वैसे 5:30 को है। गुड इवनिंग, और आज फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ और थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा। मेरे बियर्ड मॉस्टेज जो थे लंबे लंबे यहाँ तक कि वो मैं कट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के पास आया था। और एज यू नो डैट कि आप लोग जैसे जानते हैं मम्मी और पापा का जो डर होता है कि नहीं, वो इतना ज़्यादा डर रहता है कि तुरंत मैं जाके ट्रिम कर लिया अपना ना। ये तो मेरे बियर्ड मॉस्टेज दाढ़ी मूछ यहाँ तक के थे पूरे। और मैं अभी भैया साथ जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका भैया? ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा नाम है इनका। इनके साथ मैं जा रहा हूँ रायपुर एयरपोर्ट। भिलाई से निकल चुका हूँ और मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की। कल मैं दंतेवाड़ा में था, आप लोगों को दंतेवाड़ा का ब्लॉग दिखेगा होगा, बहुत अच्छी जगह थी। अब सेम वैसी व्यू आपको मैं पुणे में दिखाऊंगा। जब ऑफिस की छुट्टी रहेगी तो हम लोग जाके ब्लॉगिंग करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, भिलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश हुई थी इस कारण, इसलिए और हो सकता है कि थोड़ी सी गर्मी हुई होगी। और चेंजेस तो बहुत फर्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैं चिकना हो गया हूँ, साइड से फ्रेंच कट में हूँ। ये शक्तिमान टाइप का है। कितना बजा टाइम? 3:40 हो रहा है। 3:40 हो रहा है और रोड देख पा रहे हैं हम, सुनसान है एकदम खाली। दिस इज रिसाली, भिलाई में है। और मैं अभी रायपुर पहुंचने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रायपुर आरंग ट्रांसपोर्ट नगर। और ये पता नहीं है हाईवे कब तक बनेगा, कब तक बन सकते हैं हाईवे? 1-1.5 साल और लगेगा? 2 साल? 2 साल लगेगा। 2 साल और लगेगा। इतना डस्ट, इतना धूल है यहाँ पे। आपको मैं पहले का दिखाता ना वीडियो तो आप समझ आता। आने का मन नहीं करता। जब मैं बैंक में था ना तो इसी रूट से आता था रोज, भिलाई टू नया रायपुर में, मतलब वीकेंड में आता था। मॉर्निंग में इतना भीड़ मिलता था, यहाँ पे इतना भीड़ रहता था, हालत खराब रहती थी। पूरा हेलमेट कवर करके पूरा मैं पाना पड़ता था, पूरा हेलमेट कवर करके। और गोप्रो को भी अलग से रखना पड़ता था, गोप्रो के लेंस में पूरा डस्ट चिपक जाता था। और यहाँ पे शाम के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। और मॉर्निंग में जब ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस आवर, तब उसमें भी ट्रैफिक रहती है। ये हमारा जो रोड जा रहा है यहाँ से, ये हमारा बिलासपुर के लिए कटेगा ये आला तरफ। और ये एक नया सीधा बिलासपुर के लिए जाता है, ये बनपुरी रूट है। और यहाँ से हम अगर इधर से सीधा जाएंगे तो रायपुर के अंदर जाएंगे, बट हमको जाना है नया रायपुर के पास एयरपोर्ट, तो हम राइट चले जाएंगे यहाँ से। ये देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। मैं पुणे से आया, फिर दंतेवाड़ा गया, फिर दंतेवाड़ा से तुरंत आया और अभी पुणे निकल रहा हूँ। 3 दिन से हालत ख़राब है, खाना पीना तो ठीक से हो भी नहीं पा रहा है। ट्रैवलिंग में इशू, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरी अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब मैं यहाँ से पुणे से दिल्ली जाऊँगा, फिर पुणे, सॉरी रायपुर टू दिल्ली, फिर दिल्ली से पुणे। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुँचूँगा मैं। आई थिंक 12 बज जाएगा मुझे। और अभी हम लोग रिंग रोड 1 पहुँच चुके हैं। रिंग रोड 1 है ना? हाँ, रिंग रोड 1 पहुँच चुके हैं रायपुर में। पूरा तरफ पूरा अंदर से आने का रायपुर, और अपन अभी आउटर साइड से आ रहे रायपुर। उसके बाद हम यहाँ से आगे रिंग रोड 1, 2, 3 पार करके नया रायपुर के राइट मुड़ जाएंगे। यही रोड मैं रोज फॉलो करता था वीकेंड में, जब मैं आता था मॉर्निंग में बैंक ज्वाइन करने सुबह सुबह, तो इसी रूट से आता था। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं बैंक में भी जॉब किया हूँ। कौन से बैंक में जॉब किया हूँ ये भी बहुत कम लोगों को पता है, वो बाद में बताऊँगा धीरे धीरे। उसमें मैं पुणे से आ चुका था भिलाई वापस। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था ST राज सिंह, मतलब इट मीन्स अभी भी है, था नहीं है, अभी भी है, धरती पे है। हमने हमारा बेबी लोन होटल आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं। गर्मी तो है यहाँ पे, धूप बहुत है, बट क्लाउड भी दिख रहा है आपको, हम बादल यहाँ पे क्लाउड। बारिश का मौसम धीरे धीरे बनेगा शाम को आई थिंक। इसी रोड में पूरा यहाँ पे मैरीगोल्ड, मोती महल, ललित महल सब पड़ेगा। ये VIP रोड है। यहाँ से हम सीधा नया रायपुर निकल जाएंगे और ये उधर तरफ से कर सकते हो। और ये है हमारा राम मंदिर पेड़ों के पीछे, अभी आपको दिखेगा। ये हमारा राम मंदिर है। जय श्री राम। अभी हमको अप्रोक्स
3 या 4 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर से। 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर हमको सीधा जाना है। और ये हमारा बड़ा बेबी लॉन है, वो छोटा बेबी था, ये बड़ा बेबी है। 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार। सबसे अच्छा व्यू मिलता है मेरे को यहाँ पे। 8 किलोमीटर एकदम सीधा सीधा बेहतरीन व्यू मिलता है, मस्त मजा आता है। और यहाँ पूरा राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरे होटल, पब, बार, डिस्को सब चीज है। अब आपको मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के पास का दिखाऊंगा व्यू। और स्टेडियम में राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में स्टेडियम भी है। अब एयरपोर्ट के अंदर हम आपको मिलते हैं। और अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के बाहर है, अभी एंट्री करेंगे अंदर। ये देखो, मैं रोज सुबह यहीं आके बैठता था जब बैंक जाता था, फिर यहाँ से घूमते हुए निकलता था। इसी सीधा जाएंगे, फिर राइट मुड़ेंगे हम। विवेकानंद हवाई अड्डा। अब देखते हैं कि अंदर ब्लॉगिंग करने मिलता है कि नहीं अपने को। और फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। फ्लाइट 5:30 को है मेरे यहाँ पे। बोर्डिंग तो मैं ऑनलाइन कर चुका था, ऑनलाइन ही मैंने बोर्डिंग पास ले लिया था, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ निभाना है करके। और अभी हम लोगों का सामान आ चुका है पूरा, सब एक साथ रखना है। कौन भूल गया टिकट वगैरह? मनीष ढूंढे कौन है? चाय मंगाया ना, गया है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रहता है गैजेट, सो हमको बाहर निकाल कर रखना पड़ता है। बेल्ट एवरीथिंग। और अभी फिर से इसको पूरा पहनना है, सब रखना है। और फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है मेरे। सर इन सब चीज़ों में। और अभी हमको जाना है गेट नंबर 8, क्योंकि मेरी फ़्लाइट दिल्ली की वहीं से है। यू कैन सी दिस इज़ गेट नंबर 8 अप एंड। तो आई थिंक एक्सीलेटर ऑफ है कि ऑन है? यस ऑन है। और कोरोना फिर से वापस आ चुका है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहा है। तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है फ्लाइट में। मास्क कंपलसरी हमको पहनना ही है, या फिर एयरपोर्ट के अंदर भी हमको पहनना ही है। और अभी मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है, तो मुझे मम्मी पापा को कॉल करना है, बताना है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और 15 मिनट्स ही बस बाकी, अभी सब आ चुके हैं। बोर्डिंग पास मैं ऑनलाइन ले लिया था। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे आके वेटिंग कर रहा हूँ। गेट नंबर 8 पे मेरी फ़्लाइट आएगी वहाँ पे, जो कि रायपुर टू दिल्ली की रहेगी। लुक एट सी दिस साइड, दिस वे। बैग यहाँ नीचे रख दिया हूँ मैं। अब पता नहीं कब तक आएगी फ़्लाइट। 5:40 का टाइम है, बट उसके पहले एंट्री मिल जाएगा 5:30 के अप्रॉक्स। और मास्क कंपलसरी है, तो मास्क हम पहनेंगे अंदर जाके। वो तो फिलहाल AC बंद है, तो गर्मी लग रही है मुझे बहुत। और मैं ये बेन शीट वैसे पहन लिया हूँ यहाँ पे, या फिर बैग खोलो, बैग में रखो, वो मज़ा नहीं आता चीज़। इसीलिए मिलते हैं हम वापस फ्लाइट के अंदर। एंड नाउ लुक एट सी, यहाँ से एंट्री करना है गेट नंबर 8। और मास्क इज़ कंपलसरी, तो हम मास्क भी रख के रखें। 1 to 10 विंडो सीट है, तो सही समय पे आया हूँ मैं 1 to 10, क्योंकि मेरा 10 सीट नंबर है। लुक एट सी, दिस इज़ आवर फ्लाइट, जिसमें हम उड़ेंगे मीन्स इसमें हम बैठ के जाएंगे अभी। और अंदर ही आई थिंक मैं लैपटॉप लेके एडिटिंग कर लूँगा, अगर परमिशन मिलती है तो। अदरवाइज़ नहीं मिलती परमिशन, तो देयर आर नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फिर। थोड़ी बहुत क्लाउड है यहाँ पे, मौसम अच्छा वेदर, बट ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा है। बारिश यहाँ पे हुई नहीं अभी तक के, ह्यूमिडिटी बहुत है। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री करना है।
और सबसे बेकार चीज़ मेरे को यही लगता है, अंदर जाके लाइन लगाना फिर वहाँ पे, जो कि मेरे से तो हो नहीं पाता है। एंड नाउ वी आर इन लाइक 5:33 को हम लैंड करेंगे 5:40 पर बॉक्स 8 से 9 बजे। और हमारी जो सीट है वो है, अभी मेरे को विंडो सीट चाहिए थी क्योंकि वो शॉर्ट्स बनाने के लिए इंस्टा रील्स एंड यूट्यूब पे। हमारी सीट है वो है 10A। दिस इज़ माई सीट। टेक ऑफ के बाद शुरू होगी। जलपान का चयन तैयार रखने पर हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we request you to keep the big bags in the overhead bin above the बहुत आवाज़ करता है ये फ़ैन, ये जो है ना ये बहुत आवाज़ करता है, मेरे को इरिटेट करता है ये, पता है। अपना यूट्यूब ब्लॉग में देखना, मैं कोशिश करूँगा। और फिलहाल तो ये मैडम का आवाज़ आ रहा है, अनाउंसमेंट कर रही है। ये दो ऐसा रहने दो, ऐसा लग रहा है कोई हुक्का उक्का सिगरेट विगरेट पी रहा कंटिन्यू, बट ये एयर सर्कुलेशन होता है, उसके लिए आते हैं इसी से पूरा सब चीज़। आई थिंक इस सीट आगे इसलिए विंडो किनका पता नहीं, बट इसको हम ओपन कर सकते हैं। सूरज इतना सामने प्रकट हो रहे हमारे, फोकस करता हूँ, नहीं हो पा रहे। मेरी कैमरे की एक लेंस जो ये बहुत चमक रही है, ये बड़ी ग्रीन वाली, इसमें डायरेक्ट सूर्य करे आ रहे हैं। और वैसे तो कंपलसरी ये मास्क पहनना, इसलिए मास्क पहन के बैठे हैं। और गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अपना जैकेट जो वियर किया था उसको मैंने अभी निकाल दिया, हटा दिया। फिर मैम बोलेगी, इसलिए भी मैं रोकता हूँ इस वीडियो को। लुक एट सी, अभी हम हाईवे में उड़ रहे हैं, फॉग बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फॉग है। बट मैं बताया ना, ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है, और सच में इरिटेट कर रही है। अब मैं आपको एक बेहतरीन व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा फॉग है, हम फॉग के अंदर घुस रहे हैं, फॉग के अंदर। ये फाइनली मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी टर्मिनल 3 पे आया हूं। और अब मुझे आई थिंक टर्मिनल 1 में जाना है पुणे की फ़्लाइट लेने के लिए। फ्लाइट में लाइट बंद है। बारिश हो रही थी, मैं सो गया था। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन। ये इस टाइप का धक्का दे के लाते हैं, इसी से हम नीचे उतरेंगे अभी। लुक एट सी, ये धक्का दे के आ रही, देखो। और अभी दिल्ली लैंड कर लिया, हम दिल्ली आए टर्मिनल 3 पे, और अपने को निकलना है पुणे के लिए। वो एक एसी से बाहर निकल कर एक ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपन, वैसा फील हो रहा है एसी से बाहर निकल के बाद। अभी इसका आवाज़ आ रहा होगा। आई थिंक इस बस में जाना है कि नहीं जाना है, मुझे ग्राउंड स्टाफ से बात करना पड़ेगा। और ग्राउंड स्टाफ पीछे है, उससे मैं बात करूँ। और एज यू नो डैट कि जब मैं पुणे गया हूँ कनेक्टिंग फ्लाइट से, तो हम लोग को वेट करना पड़ा है, और अभी भी वेट ही करना है।
हमारे लिए एक स्पेशल बस आएगी। इट मीन्स स्पेशल मतलब हम जितने लोग भी यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोगों को एक अलग जगह छोड़ा जाएगा टर्मिनल 1 में, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 में। फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट रहेगी। फ़िलहाल तो इसका बैकग्राउंड नॉइस आया होगा ज़्यादा, तो इसको अवॉइड कर देना आप। फ़िलहाल तो हमारी बस आ चुकी है, इसी बस में हमको जाना है। दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 में, जो कि है वहाँ ऊपर आपको मिलेगा 1 रुपये में अनलिमिटेड खाना, बट क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, फूड स्टॉल और एवरीथिंग, बियर ईयर। बट हम लोग को जाना है अभी पीछे। यहाँ पे तो हम लोग पिछले बार आए थे तो बैठे हुए थे, लेकिन हमको जाना है अभी इसके अपोजिट साइड। इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो पिछले बार जब मैं आया था तो मैं उधर तरफ से आया था, बाहर से आया था, टर्मिनल 3 से आया था टर्मिनल 1 में बाई रोड। बट अभी क्या हुआ कि टर्मिनल 1 में ही थे, फिर हमको यहीं पे भी कुछ ब्रेक है 1.5 आवर्स, फिर हमको यहीं से स्टार्ट करना है। अभी हम कुछ डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद 8:30 को मेरी फिर चेक इन तो स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे, चेक इन फिर से कर लेंगे, क्योंकि एक ही बैग है मेरे पास, तो दिक्कत उतना क्रिएट होगा नहीं। बट हाँ, मास्क इज़ कंपलसरी। कहाँ पे था मेरे को समझ नहीं आ रहा चीज़। फाइनल कॉल का मुझे कॉल आया एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मुझे कॉल आया। मैं डिनर करने बिजी था और हेडफोन आ के गाना सुना था। आप ये गलती मत करना। जब मुझे कॉल आया तब मैंने कॉल रिसीव किया तो मुझे पता चला कि ये लास्ट बस है, वो फाइनल कॉल है। ये गलती आप लोग मत करना, हेडफोन आ के। 9 बजे हमको निकलना है और अभी टाइम हो रहा है 8:45, ओनली फॉर 15 मिनट्स लेफ्ट। बस पूरी खाली है, ओनली 8 to 10 पीपल्स हैं यहाँ पे, सब जा चुके हैं। हालत ख़राब हो गई तो मैं डर गया था, फ्लाइट निकल गई क्या। अभी आपको दिखाऊंगा ना, फ्लाइट पे सब बैठे रहेंगे। एंड हियर इज और फ्लाइट, सब जा चुके हैं अंदर। लेट बहुत हो गया, बट क्या करें, ब्लॉग भी ज़रूरी है। अभी पूछेगा हमसे 5F अभी एंट्री कर रहे अपन। लेट तो बहुत हो गया है, लेकिन अपने को लिए बिना जाते भी नहीं। दमाद है हम लोग यहाँ के, एक होता है दमाद, बिना लिए जाना नहीं है। सेम एज इट इज, सेम वही है। तो अभी एंट्री चल रहा है हमारा। लुक एट सी, एवरीवेयर सिर्फ धुआं धुआं धुआं। एक्सक्यूज मी। एंड माई सीट इज 5F, विंडोज अगेन, यू कैन कम। और ये पे सीट विंडो आ गया। नाइट में मिलेगा मेरे हिसाब से। और आई थिंक मुझे अपना लैपटॉप लाना चाहिए था एडिटिंग के लिए। मेरे को पूरा धुआं धुआं, अभी तो फिर भी कम है। जब मैं एंट्री किया था तो पूरा पैक था। रात की लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है एयरपोर्ट में। और ये तो रनवे
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक फ्लाइट अभी लैंड हुई है। सिर्फ छोटी छोटी लाइट दिखती है। ऐसी सेम टू सेम मैं बेंगलोर और हैदराबाद का भी एयरपोर्ट देखा था रनवे का, बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली टू पुणे के लिए, जो कि मुझे रात 11:05 पे पहुंच जाएगी पुणे दिल्ली से। खतरनाक स्पीड। इसी बहाने 2-3 शहर घूम लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ करना पसंद है। टाइम तो अपने पास बहुत है। फ़िलहाल मैं पुणे तो आ गया हूँ, बट पुणे अभी 11 बज रहा है और पानी बहुत तेज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी की बूंदें ड्रिजलिंग टाइप की हो रही है। अब देखते हैं बाहर जाके क्या होता है। मुझे लेने कौन आया पिकअप करने के लिए। लाइट्स ऑन हो चुके हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही बाहर। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग को इंडोर अभी भेजा गया है। नहीं तो हम आउटडोर निकलते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। बाहर शूट करके मिलता हूँ आपको। और फिलहाल हम लोग पुणे एयरपोर्ट के बाहर है। बारिश हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही बट फिर भी हो रही है। और मेरे को लेने आने वाले हैं जीजा जी, और वो आ गए हैं। यूटर्न ले लो, यूटर्न। आज जीजा जी कहाँ जा रहे पता नहीं। और हम पुणे आ चुके हैं और अभी दीदी के घर, जीजा जी के घर जा रहा हूँ मैं। पानी बहुत तेज है, अब नहीं है, अब स्लो हो गया। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नई जगह पे। तब तक के बाय, टेक केयर।